गुड इवनिंग दोस्तों आज हम ये इस आर्टिकल का कंप्लीट विश्लेषण करेंगे कि आखिर ऐसे बोबड़े जिनका पूरा नाम शरद अरविंद बोबड़े है वह क्यों चाहते हैं कि संस्कृत भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए। दोस्तों आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है शरद अरविंद बोबड़े। क्योंकि आपको यह पता होगा कि हर देश की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, पर अपने देश भारत की कोई भी अभी तक नहीं है। देखिए, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा के रूप में हिंदी है, लेकिन याद रखिएगा कोई भी अभी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मानी जाती है। जैसे कि दूसरे देशों में, जैसे जर्मनी में जर्मनी बोली जाती है, यूके में इंग्लिश बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है। तो वैसे भारत में अगर पूछे कि भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ऐसी हम लोगों की कोई भाषा नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे बोबड़े ने कहा है कि क्यों ना संस्कृत को हमारी यह भाषा बना दिया जाए। संविधान में एकमात्र भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा अभी तक नहीं बताया गया है। हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो भारत देश की कोई भी अभी तक आधिकारिक भाषा नहीं है जो कि होनी चाहिए, ताकि हम लोग की पहचान हो कि इंडिया में जाओ तो ये लैंग्वेज सीख के जाओ, जैसे कि हम दूसरे देशों में जाते हैं। इस पर अपना विचार रखते हुए ऐसे बोबड़े ने कहा है कि भारत की एक आधिकारिक भाषा संस्कृत होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस भाषा में बहुत सारे भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, तो इस लैंग्वेज का यूज हमें कहाँ करना चाहिए, कोर्ट में भी करना चाहिए और इसे आधिकारिक लैंग्वेज के रूप में भी मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुझाव मैं देने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूँ। इससे पहले 1949 में 1949 में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार अदालतों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी ही लैंग्वेज क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश रहेगी, लेकिन हाई कोर्ट की लैंग्वेज अपने राज्य के अनुसार आप उसे बदल सकते हैं। लेकिन आप कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए गवर्नर को प्रेसिडेंट से सिफारिश करनी पड़ेगी, और जब प्रेसिडेंट उसको हस्ताक्षर कर देगा तब जाके यह मान्य होता है। तो निश्चित रूप से यह होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो है वह इंग्लिश है, लेकिन हाई कोर्ट की लैंग्वेज चेंज की जा सकती है। गवर्नर अपना प्रपोजल भेजेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट की सलाह से क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। तो ऐसे बोबड़े ने यह सारी बात उस समय कही जब वे संस्कृत भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ऐसे बोबड़े हैं कौन और क्यों इनकी बातें मायने रखती हैं। तो यह भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 2019 से 2021 के बीच में था। अगर इनकी दीक्षा की बात की जाए, मतलब पढ़ाई की बात की जाए, तो इन्होंने अपनी डिग्री कानून में कहाँ से ली थी, नागपुर यूनिवर्सिटी से ली थी। ये 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश चुने गए थे। कौन, ऐसे बोबड़े। तो इनकी बातें क्या कहती हैं, थोड़ी सी तो मायने रखती है, क्योंकि ये CJI ऑफ इंडिया रह चुके हैं। बोबड़े ने कहा कि मुझे लगता है कि यह आधिकारिक भाषा की समस्या को अब सुलझा देना चाहिए। भारत की भी अपनी एक भाषा होनी चाहिए। यह 1949 से अभी तक अनसुलझा है, अब इसको सुलझाने का समय आ गया है। चूंकि संस्कृत की बात करें तो भारत के 60% से अधिक क्षेत्रीय लैंग्वेज से खुद को रिलेट करती है, तो क्यों ना हम इसे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दें। और यह किसी भी धर्म से रिलेटेड भी नहीं है, क्योंकि अधिकांश लैंग्वेज जो भारत में यूज होती है वह कहीं ना कहीं संस्कृत लैंग्वेज से उत्पन्न है, कहीं ना कहीं उनमें संस्कृत लैंग्वेज का यूज होता है। तो इसे हमें अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देनी चाहिए। ऐसे बोबड़े ने कहा है कि इस लैंग्वेज को लेकर देश में विवाद भी नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर आप किसी, जैसे वो भी भारत जैसी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हो तो क्या हो सकता है, विद्रोह हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर कोई विद्रोह भी नहीं होगा, क्योंकि जो भाषा होती है वह किसी धर्म से रिलेटेड ना होकर बल्कि दर्शन, कानून, विज्ञान, साहित्य, शिल्पकला, खगोल शास्त्र आदि से रिलेटेड होती हैं। उन्होंने कहा कि यह भाषा साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की नहीं है, और यह धर्मनिरपेक्ष के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो क्या करनी चाहिए, इसे भारत की भाषा बना देनी चाहिए, ताकि इससे विवाद भी नहीं होगा और हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो जाएगी। ये किसने कहा है, यह कहा है ऐसे बोबड़े ने, ये आपको याद रखना है। बोबड़े ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा है कि भारत में 43% से अधिक लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। वहीं केवल 6% लोग
इंग्लिश बोली जाती है। और उन्होंने गांव का हवाला देते हुए कहा है कि जो रूरल एरिया है वहां पर केवल यह भाषा, इंग्लिश भाषा 3% बोली जाती है और ज़्यादातर यह भाषा का यूज अमीर लोग करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का यूज 41% अमीर लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यह भाषा अमीरों की भाषा हुई। कौन? इंग्लिश भाषा। केवल 2% गरीब लोग इस भाषा का यूज करते हैं। जबकि संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जो हमारे संविधान के लगभग सारे संवैधानिक भाषा से रिलेट करती है। अगर हम अपने संविधान के संवैधानिक भाषा की बात करें तो टोटल हमारे पास 22 लैंग्वेज हैं, 22 भाषाएं हैं, संवैधानिक भाषा है, जिसका वर्णन हमारे 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में लिखित है। उन्होंने कहा है कि चूंकि इसे भारत की आधिकारिक भाषा बनाना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और स्टेप्स कैसे होंगे? उसके लिए हमें इसे भारत की जो पाठ्यक्रम सूची है हमारी पढ़ाई की, उसमें सम्मिलित करना पड़ेगा कंपलसरी रूप से, ताकि स्टूडेंट इसे पढ़ें, समझें और आपस में बातें करें। तब जाके इस भाषा का यूज क्या कर सकते हैं, हम ऑफिशियल तौर पर कर सकते हैं। ये किसने सुझाव दिया है? एस ए बोबड़े ने यह बात कही है। अगर इस पर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी कि इसको आधिकारिक भाषा बना दी जाए, उसको क्या किया गया? खारिज कर दिया गया है। किसने खारिज किया है? तो न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा है कि यह मामला नीतिगत निर्णय का है, इस पर जो है वह कोर्ट फैसला नहीं कर सकती है। अगर इसको आपको भाषा बनानी है तो इसके लिए आपको संसद में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जैसे चुनाव होते हैं, जैसे कि आपको बिल पास करना पड़ेगा। अगर बिल पास होता है तब जाके आपको निर्णय लेना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने और एक हवाला देते हुए कहा है कि देश में कितने प्रतिशत लोग हैं जो इस संस्कृत भाषा का यूज करते हैं, क्या आप इस संस्कृत भाषा को समझते भी हैं, ताकि आप कह रहे हैं कि क्या कर दिया जाए, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की भी बात सही है और ऐसे बोबड़े साहब की भी बात सही है कि अगर इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है तो 10 से 12 सालों का समय लग सकता है, क्योंकि इसे कंपलसरी बनाना पड़ेगा। लोग इसे नियमित रूप से बोलेंगे, समझेंगे, तब जाके तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी। ऐसा कोई भी देश की भाषा जो होता है वो ऑफिशियल तौर पर नहीं बोली जाती है। वही भाषा बनती है जो कि सारे नागरिक जो उस देश हैं वह उस भाषा को अच्छी तरह से समझ सके और बोल सके, तब जाके उसे वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाती है। दोस्तों, भारत की अगर नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए, अगर आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, मतलब भारत में कौन सी ऐसी भाषा है जो बोली जाती है, जैसे जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश, तो वैसे याद रखिएगा भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर बात कर जाए हिंदी की और इंग्लिश की तो यह ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर मानी जाती है कि हिंदी जो होता है वह राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये आपको याद रखना है, जिसका वर्णन हमें आर्टिकल 343 में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश का क्यों दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर? इंग्लिश का ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इसलिए दिया गया है कि इसका यूज हम ऑफिशियल पर्पज के लिए करेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इत्यादि में जो निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए इसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। मतलब भारत की अगर भाषा की बात की जाए तो भारत में कोई भाषा नहीं है। अगर राजभाषा की करी जाए तो हिंदी राजभाषा है, आर्टिकल 343 में इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, तो यह थी एस ए बोबड़े का विचार। दोस्तों, होप करता हूं दोस्तों आपको यह विश्लेषण